दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे साधारण आदमी को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हर चीज़ का अध्ययन किया और करने के बाद उन्होंने कुछ कंपोजिट स्लोगन बना दिए। जैसे कि आदमी को क्या चाहिए? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्राज्ञाकारी और चौथा सुख कुलवंती नारी। यानी कि जिनके पास ये चार सूत्र हैं, चार उपलब्धि हैं, वो आदमी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाता है? हाँ, ऐसा संभव हो पाता है कि उनको चारों ही गुण मिल जाएं। लेकिन जब प्रारब्ध साथ साथ चल रहा है तो ये चारों गुण कैसे मिलेंगे? क्योंकि उसको भी तो विघ्न डालना है ना। तो उसके लिए ऋषि मुनियों ने दो उपाय बताए। एक, समर्पित हो जाना, प्रभु जो आपकी इच्छा है मैं उसको सहज स्वीकार करता हूँ। और दूसरा, प्रार्थना करना कि प्रभु जो मेरे लिए आवश्यक है वो आप समझे, क्योंकि मेरे सोचने का जो पैमाना है वो गलत हो सकता है, इसलिए वो दें जो मेरे कल्याण के लिए हो। इन सारे सूत्रों में ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको ऐसी व्यवस्था का वर्णन मिला हो कि आप जाएं दूसरे के घर चुरा कर कुछ सामान ले आएं। इस सारी व्यवस्था में समर्पण का जिक्र है। कैसे? एक आदमी कोई कार्य कर रहा है लेकिन उसका मस्तिष्क शार्प नहीं है, वो उसको समझ नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है क्रिया करने में, हमारे सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं मस्तिष्क के। तब हमारे पास क्या ऑप्शन है? किसी दुकान से हम खरीद कर नहीं ला सकते, लेकिन जैसे ही हम समर्पित होंगे ऐसे ही हमारे जो ज्ञान चक्षु हैं, जो इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के सर्किट हैं, जो इनके इंस्टॉलेशन पॉइंट हैं, वो चेतन हो जाएंगे और वो कार्य की एफिशिएंसी बढ़ा देंगे। और वो एफिशिएंसी आपको मालदार बना देगी। जैसे आप देखें, एक आदमी मूंगफली का व्यापारी है, एक आदमी गोल्ड का व्यापारी है। गोल्ड वाले के पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, लेकिन मूंगफली वाले के पास ट्रक के ट्रक ग्राहक आ रहे हैं। अब यहाँ विषय ये है कि मालदार कौन है? मालदार गोल्ड का व्यापारी नहीं है, मालदार मूंगफली का व्यापारी है, कि उसकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा है। ऐसे ईश्वर जब कृपादृष्टि करते हैं तो हमारे जो ज्ञान चक्षु हैं उनको खोल देते हैं और वो सॉफ्टवेयर इतनी एफिशिएंसी से काम करते हैं, हमें विनर बना देते हैं कि हमारा व्यापार चल निकलता है। ऐसे ही जब हम बीमार होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो दया, दुआ और आशीर्वाद, इन तीनों को मिलने से संस्कार बदल जाते हैं। और वो संस्कार ऐसे बदलते हैं जैसे आप टेप रिकॉर्डर में कोई गाना सुन रहे हैं और उसको आप फॉरवर्ड कर दें, वो निकल जाएगा, आप दूसरे संगीत पर पहुंच जाएंगे। वहाँ आपको
घुटन थी और दूसरे गाने आते ही आपको खुशी महसूस होने लगी। शरीर की व्यवस्था वही है, दर्द अब भी वही चल रहा होगा जहाँ होगा, लेकिन क्योंकि आपके मन में प्रसन्नता आ गई है तो वो दर्द छुप गया है, या ये कहें कि वो दुख टल गया है। उस दुख को टालने के लिए आपको शरणागत होना पड़ेगा। बार बार यही एक सिद्धांत ऋषि मुनियों के प्रयोग में आया है कि आप ध्यान करें, जाप करें और शरणागत हो जाएं। और जैसे ही ये स्थिति बनती है, आपके शरीर के सारे ज्ञान चक्षु ऑटोमेटिक इफेक्टिव हो जाते हैं और उनका इफेक्ट होना आदमी के लिए सब सुखों का कारण है। कोई दुख नहीं बचता उसके पास, क्योंकि उसके विचार के अनुसार ही उसकी पत्नी चलेगी, दोनों कोऑर्डिनेशन करेंगे, उसके विचार अनुसार बच्चे भी संस्कार लेंगे, उसके विचार अनुसार आदमी कार्य में सिद्धि लेगा। और जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तब परमात्मा की असीम कृपा मिलती है। उस असीम कृपा के लिए ही हम सब युक्ति संगत कर्म में लगे हुए हैं। नमस्कार।